दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस ऑनलाइन ज्ञानोस्फीयर एडू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अपनी सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो 11वीं क्लास है उसका टॉपिक अपना चल रहा था वर्क, एनर्जी एंड पावर। एनर्जी अपन डिस्कस कर रहे थे। पिछले वाली क्लास में अपन ने पोटेंशियल एनर्जी और उस पर कुछ न्यूमेरिकल अपन ने डिस्कस किए थे। आज अपन पोटेंशियल एनर्जी का ही टॉपिक अपन आगे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन किसकी पोटेंशियल एनर्जी दोस्तों? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को अपन डिस्कस कर रहे हैं। स्प्रिंग एक अलग प्रकार का केस है कि स्प्रिंग को दबाएं चाहे खींचे, हर टाइम में स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? स्टोर रहती है। तो अपन बात करेंगे स्प्रिंग स्थितिज ऊर्जा, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग स्थितिज ऊर्जा तथा स्प्रिंग ब्लॉक निकाय। स्प्रिंग स्थितिज ऊर्जा तथा स्प्रिंग ब्लॉक निकाय इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अपने 11वीं क्लास में तो काम का ही है, यूजी पीजी में भी अपने काम का है ये। ठीक है, पीजी में जब अपन क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ मैंने लैग्रेंजियन लिखना आपको बताया था स्प्रिंग सिस्टम के लिए, तो वहाँ ये इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अपन बात कर रहे हैं, देखिए सबसे पहली कि अपने पास में ये कोई दृढ़ आधार से कोई स्प्रिंग कनेक्टेड है। ये कोई स्प्रिंग अपन ने लगा दी ऐसे, ठीक है, और इस स्प्रिंग पे अपन ने यहाँ तक कोई बल लगाया है। यहाँ जो स्प्रिंग की जो सिचुएशन है वो क्या है? इसकी माध्य स्थिति है। कहने का मतलब ये जो पॉइंट है वो x बराबर 0। कहने का मतलब स्प्रिंग है, स्प्रिंग पड़ी है, उस पर किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगा हुआ, कोई ब्लॉक उस पर कनेक्टेड नहीं है। ये जो स्प्रिंग की जो स्थिति है वो क्या है? x = 0 टाइम पर है। ठीक है, फिर स्प्रिंग को अपन ने क्या लगा के F बल लगाकर और इधर खिसका दिया और स्प्रिंग को अपन कहाँ ले आए दोस्तों? स्प्रिंग को अपन यहाँ डिस्प्लेस कर देते हैं। कहाँ डिस्प्लेस कर दें? स्प्रिंग को अपन यहाँ डिस्प्लेस कर दें और ये क्या आ जाए? x बराबर x दूरी आ जाए। बहुत ध्यान से समझेंगे कि ये कोई स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग है, इस पे अपन ने किसी प्रकार का कोई बल नहीं लगाया, ये इसकी स्प्रिंग की माध्य स्थिति है, ये दृढ़ आधार से कनेक्टेड है। ऐसे बनाते हैं तो इसको अपन क्या कहते हैं कि दृढ़ आधार से स्प्रिंग कनेक्टेड है। ठीक है, तो स्प्रिंग को अपन ने खींचा तो स्प्रिंग को अपन ने कितना डिस्प्लेस कर दिया? x दूरी डिस्प्लेस कर दिया और अपन ने इस पे बल लगाया है, तो उस पर किया गया कार्य W = क्या हो गया? थोड़ा सा अपन लगाएं तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? x1 से कार्य क्या है? x1 से x2 या F.dx ऐसे, और यहां से अपन इसको लिखें, जैसे मान लो कोई ये अपन लिमिट ना लगाएं, x के रिस्पेक्ट में है तो W = इंटीग्रेशन, ये क्या हो गया? F cos थीटा या F dx cos थीटा। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं F cos थीटा इंटू dx और लिमिट लगा देते हैं x1 से x2। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है? x के रिस्पेक्ट में है, तो अपन ने किसकी लिमिट लगा दी दोस्तों? x1 से x2 अपन ने लिमिट लगा दी। ये अपना एक जनरल केस आ गया। क्या आ गया? कि कोई स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट अपन मान लेते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट है, प्रत्यानयन बल अपन इसमें लगता ही है, वो अपन जानते हैं F बराबर -kx, जिसके कारण ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आती है। ठीक है, कोई स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, उसकी माध्य स्थिति x = 0 है, जिस पे अपन ने फोर्स लगाया, और जब अपन इस स्प्रिंग पे फोर्स लगाएंगे दोस्तों तो ये x बराबर 0 से x बराबर x तक खिसक जाएगी। ठीक है, तो W = क्या हो गया? इंटीग्रेशन F.dx। जैसे ही डॉट प्रोडक्ट को अपन खोलेंगे तो दैट इज F dx cos थीटा या F cos थीटा इंटू dx, x1 से x2, और ये क्या हो गया? वर्क डन। अब अपन बात कर रहे हैं दोस्तों पहला केस। पहला केस क्या है कि सामान्य लंबाई से, यानी सामान्य लंबाई का मतलब है किसी प्रकार का कोई बल नहीं लगा, सामान्य लंबाई से x विस्थापित करने में या x विस्थापित करने में या खींचने में किया गया कार्य। क्या है दोस्तों? किया गया कार्य। तो किया गया कार्य W तो ये हो ही गया अपन ने। x1 बराबर अपन ने क्या ले लिया भाई? 0। सामान्य स्थिति से अपन ने किसी प्रकार का कोई बल नहीं लगाया, तो x1 बराबर क्या हो गया? x1 बराबर तो ये पोजीशन आ गई, और x2 बराबर क्या आ गई? दूसरी पोजीशन ही आ गई। तो x1 बराबर क्या हो गया? 0, और x2 बराबर क्या आ गया? x। यानी अपन ने स्प्रिंग को कहां से कहां खींच दिया? 0 से x अपन ने खींच दिया स्प्रिंग को। कहां से कहां खींचा?
0 से x तक स्प्रिंग को खींच दिया, ठीक है। और जिस डायरेक्शन में अपन फोर्स लगा रहे हैं दोस्तों, इस डायरेक्शन में अपन फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है। कहने का मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोण कितना है, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। कितना है, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है। तो अपना इक्वेशन क्या बन गया, cos 0 डिग्री। यहां से देखो cos 0 डिग्री इक्वल्स टू 1 हो गया, तो ये तो 1 हो गया। और ये अपना इक्वेशन क्या बन गया दोस्तों, 0 से x f इंटू डी एक्स, डॉट हट गया। अब अपन जानते हैं चूंकि मैग्नीट्यूड में f बराबर क्या होता है, kx, परिमाण रूप में अपन जाने, तो w इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से x और kx इंटू डी एक्स, और kx इंटू डी एक्स को अपन सोल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 kx स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, k को बाहर ले लो तो 0 से x इंटू डी एक्स, और x का इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर 2/2, लिमिट लगा दोगे 0 से x, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 kx स्क्वायर। यानी स्प्रिंग को खींचने में किया गया कार्य कितना हो गया, 1/2 kx स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब अपन ऐसा मान रहे हैं कि पहले अपन ने विस्थापन कितना किया, सामान्य स्थिति से x1 कर दिया, और x1 से अपन आगे ले जा रहे हैं x2 विस्थापित, इसको और कर रहे हैं। तो दूसरी कंडीशन क्या होगी कि दूसरी कंडीशन को अपन बोल सकते हैं विस्थापन x1 से x2 तक, विस्थापन x1 से x2 तक स्प्रिंग को खींचने में किया गया कार्य। विस्थापन x1 से x2 तक स्प्रिंग को खींचने में किया गया कार्य, यानी W अपन को करना है। यानी अब x1 इक्वल्स टू क्या है दोस्तों, पहला पॉइंट है x1 इक्वल्स टू x1 इक्वल्स टू क्या है, 0 था, x1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x1, और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, x2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा दूसरा पॉइंट। और सेम ही डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसी डायरेक्शन में है, यानी थीटा इक्वल्स टू क्या है, 0 डिग्री है। यानी अपन मान सकते हैं थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, और थीटा इक्वल्स टू डिग्री है तो cos 0 डिग्री इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से W इक्वल्स टू कितना हो जाएगा दोस्तों, W इक्वल्स टू x1 से x2 f इंटू डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x1 से x2, और f इक्वल्स टू क्या है, kx इंटू डी एक्स, और kx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों, इक्वल्स टू kx स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट अपन लगा देंगे x1 से x2। लिमिट रखने का तरीका क्या है भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है, x2 स्क्वायर और माइनस x1 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 1/W इक्वल्स टू हो गया 1/2 k, और क्या हो गया, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। क्या आ गया, ये आ गया वर्क डन। यानी स्प्रिंग को अपन x1 0 से x डिस्टेंस पर खींचे तो किया गया वर्क डन क्या हो गया, ये हो गया 1/2 kx स्क्वायर। या स्प्रिंग को अपन कहाँ से कहाँ खींचे, x1 से अपन ने स्प्रिंग को कहाँ खींच दिया, x2 तक, 2 पॉइंट है, डिस्प्लेस कर दिया, तो विस्थापन किया गया, वर्क डन कितना आ गया, W बराबर 1/2 kx2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ठीक है। ये अपन ने किसी प्रकार का स्प्रिंग पे कोई ब्लॉक नहीं लगाया है, अपन ने खुद ने स्प्रिंग को बाह्य बल लगाकर खींचा है। तो खींचने में स्प्रिंग के द्वारा किया गया कार्य आप लोगों के सामने, समझ में आ गई बात। अब दोस्तों देखिए अपन बोल रहे हैं नेक्स्ट, अपन एक चीज को डिस्कस कर रहे हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। हाँ, क्या है भाई कि कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग बल से संबंधित स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट अपना टॉपिक है स्प्रिंग बल से संबंधित स्थितिज ऊर्जा। स्प्रिंग बल से संबंधित स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। स्प्रिंग बल से संबंधित स्प्रिंग ऊर्जा क्या है भाई, मूल स्थिति अपन बनाए। जैसे स्प्रिंग को देखो, मूल स्थिति कि ये कोई दृढ़ आधार है, ठीक है, और इससे कोई स्प्रिंग ऐसे कनेक्टेड है, ये स्प्रिंग की मूल स्थिति है, ठीक है। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है स्प्रिंग की, कि स्प्रिंग को अपन संपीड़ित कर दें। कितना कर दें अपन, स्प्रिंग को अपन संपीड़ित कर दें ऐसे। तो स्प्रिंग को अपन ने संपीड़ित ऐसे, मैं मान लेता हूं कि ये इतना अपन ने स्प्रिंग को संपीड़ित कर दिया, यानी स्प्रिंग को अपन ने क्या कर दिया, संपीड़ित कर दिया, ठीक है। यानी यहां से यहां तक अपन ने स्प्रिंग को क्या कर दिया दोस्तों, संपीड़ित कर दिया। ये जो पोजीशन है,
ये जो पोजीशन है ये x इक्वल्स टू 0 की पोजीशन, x इक्वल्स टू 0 की स्थिति है। और स्प्रिंग पे अपन ने फोर्स लगा के इधर क्या कर दिया, अपन ने x दूरी तक स्प्रिंग को संपीड़ित कर दिया। ठीक है, तो ये तो सामान्य स्थिति होगी, यानी मूल स्थिति, बहुत ध्यान से अपन देखेंगे। ये तो हो गई मूल स्थिति। और ये कौन सी स्थिति होगी, संपीड़ित। कौन सी स्थिति होगी, संपीड़ित स्थिति होगी। ये कौन सी स्थिति हो गई, संपीड़ित स्थिति हो गई। और तीसरी क्या है कि स्प्रिंग को अपन ने क्या कर दिया दोस्तों, खींच दिया। स्प्रिंग को अपन ने खींच दिया, स्प्रेड कर दिया। ठीक है, स्प्रिंग को अपन ने खींच दिया ऐसे। तो ये स्प्रिंग यहां आ गई, तो स्प्रिंग यहां आ गई, तो ये जो स्प्रिंग की स्थिति है ये क्या होगी भाई, खिंचाव की स्थिति होगी। कौन सी स्थिति होगी, अपन बोल सकते हैं खिंचाव या विस्तारित, विस्तारित स्थिति या खिंचाव की स्थिति। यानी स्प्रिंग में अपन दो प्रकार के कार्य कर सकते हैं। एक तो स्प्रिंग को संपीड़ित करेंगे तो भी अपन को ही कार्य करना पड़ेगा, चाहे देख लो बाह्य बल लगाएंगे, और एक स्प्रिंग को खींचेंगे तो भी अपन को कार्य करना पड़ेगा। जब अपन ने स्प्रिंग को संपीड़ित किया है तो भी अपन ने x डिस्प्लेस किया है, और जब अपन ने स्प्रिंग को विस्तारित किया है तब भी अपन ने स्प्रिंग को क्या किया है, x दूरी तक खींचा है। ठीक है, अब देखिए अपन ने स्प्रिंग मानी है आदर्श। आदर्श का मतलब दोस्तों क्या हो गया कि किसी आदर्श की स्प्रिंग का खुद का वजन अपन काउंट नहीं करेंगे और किसी प्रकार का कोई परिवर्तन स्प्रिंग में नहीं है। ठीक है, तो जब स्प्रिंग को चाहे अपन x दूरी तक खींचें, अभी अपन ने चाहे x दूरी तक अपन संपीड़ित करें, दोनों ही कंडीशन में अपन को कार्य करना पड़ेगा। और अपन जो कार्य करते हैं अभी जो अपने आया है F इंटू डी एक्स, और कहाँ से, 0 से x, और अपन ने अभी निकाला है 0 से x के x इंटू डी एक्स, और इक्वल्स टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। और ये जो कार्य है वो किसके रूप में संचित हो जाएगा, स्प्रिंग की विद्युत स्थिति, स्प्रिंग की सॉरी विद्युत नहीं आएगा, स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा में क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां से अपन एक चीज क्लियर होगी, चाहे अपन स्प्रिंग को खींचें चाहे स्प्रिंग को संपीड़ित करें, दोनों ही स्थितियों में अपन को कार्य करना पड़ता है। और जो कार्य अपन ने स्प्रिंग पर किया है दोस्तों, वो स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। या ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू U इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा चाहे खींचो चाहे उसको प्रेस करो, संपीड़ित करो चाहे विस्तारित करो, स्प्रिंग की दोनों ही टाइम में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, U बराबर 1/2 के एक्स स्क्वायर। ये अपन को याद रखना है। ये कंसेप्ट है थी जो क्लियर हो गई। अब दोस्तों देखिए बात करते हैं, अलग अलग प्रकार के अलग अलग सिचुएशंस स्प्रिंग के लिए बनती हैं। कैसे कैसे बनती है, सबसे पहले अपन सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। हाँ, स्प्रिंग के बारे में अपन नोट लगा के अपन अलग अलग करेंगे कि भाई ये इस कंडीशन हो सकती है, ये कंडीशन हो सकती है, ये कंडीशन हो सकती है। पहला नोट, इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। नोट का मतलब है कि वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है। पहली बात क्या है कि m द्रव्यमान के एक कण को किसी स्प्रिंग पर h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है। ठीक है, स्प्रिंग x दूरी तक संपीड़ित होती है। स्प्रिंग x दूरी तक संपीड़ित होती है। x दूरी तक स्प्रिंग संपीड़ित होती है तो कंडीशन क्या होगी, तो देखिए, तो केस क्या हो गया कि भाई कोई स्प्रिंग थी। ठीक है, तो अपन कैसे डिनोट करें इसको कि ये देखो कि भाई पहले ये स्थिति थी स्प्रिंग की। ठीक है, ये कोई स्प्रिंग है, इस हिसाब से नीचे दंड आधार उल्टी रखी हुई है, और ये स्प्रिंग पर ऐसे लिखा, ऐसे
अपन ने कोई कनेक्ट कर दिया, इसमें किसी प्रकार का कोई द्रव्यमान नहीं है। और ये जो m द्रव्यमान का कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ये स्प्रिंग से h ऊंचाई पर था। कितनी, यहां से ये कितनी ऊंचाई पर, h ऊंचाई पर था दोस्तों। ये ब्लॉक इस पे गिराया जाता है। देखिए m द्रव्यमान के एक कण को किसी स्प्रिंग पर h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है। यानी ये जो ऊंचाई है इस ब्लॉक की वो कितनी है दोस्तों, h ऊंचाई है। ठीक है, h ऊंचाई इसकी है, तो ये अपन इसको डिवाइड ये अपन ने कर लिया। और h ऊंचाई से जैसे ही अपन ने इसको किया तो नीचे वाली स्थिति तो सेम टू सेम रहेगी। स्थिति क्या हो जाएगी इसकी स्थिति क्या हो जाएगी दोस्तों, अपने पास में स्थिति ये हो जाएगी कि ये इतनी स्प्रिंग है वो दब जाएगी। स्प्रिंग है वो कितनी दब जाएगी, इतनी। ये पहले यहां था, अब ये कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, और स्प्रिंग की स्थिति ये हो जाएगी, ये स्थिति हो जाएगी। कितनी दब गई भाई, स्प्रिंग यहां से यहां, जैसे अपन ने m मास का पत्थर गिराया इस पे या कोई भी वस्तु गिराई तो स्प्रिंग कितनी दब गई, x दब गई। जैसे अपने पास में प्रेस वाला टुचक जो पेन होता है वो वाली स्थिति ये होगी कि स्प्रिंग को अपन ने क्या कर दिया, प्रेस कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दे दीजिए बात को कि पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी, आराम से पड़ी थी, किसी प्रकार की कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें अपन एनर्जी कंजर्वेशन का रूल लगा देंगे। क्या लगा देंगे, देखिए क्या है कि भाई mgh यानी पत्थर गिराने से पहले, ठीक है, अपन यदि रेफरेंस पॉइंट इसको ले लें, पोटेंशियल एनर्जी यहां ले लें, तो ये इतनी दूरी पर है तो mgh। ठीक है, प्लस अपन ये मान रहे हैं कि प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा है ही नहीं इसके अंदर, तो जीरो, कोई किसी प्रकार का, क्योंकि स्प्रिंग वापस मूव तो कर ही नहीं रही, स्प्रिंग एकदम शांत है। ठीक है, तो mgh स्थिति ऊर्जा होगी। फिर जीरो क्या है भाई, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा, इसको अपन ने कितना लिया है, जीरो लिया है, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा भी जीरो होगी, प्लस जीरो गतिज ऊर्जा, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, जीरो होगी, बराबर क्या चेंज हुआ भाई ये पोटेंशियल एनर्जी अपन ने लिया है तो ये नीचे की तरफ हो गई दूरी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग तो नीचे होगी, तो नीचे की तरफ है, रेफरेंस पॉइंट इसको लिया है तो माइनस में, तो माइनस mgx। ठीक है दोस्तों, फिर स्प्रिंग दबी है, इसका मतलब मूव भी किया है स्प्रिंग ने, संपीड़ित किया है, तो स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा क्या होगी, 1/2 kx²। अपन ने स्प्रिंग को अभी अपन ने पढ़ा है कि चाहे स्प्रिंग को अपन फैलाएं चाहे स्प्रिंग को अपन संपीड़ित करें, उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 1/2 प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा स्प्रिंग की खुद की 1/2 kx²। किसी प्रकार का कोई मोशन नहीं हो रहा, स्प्रिंग दब गई बेचारी, दब गई, तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, गतिज ऊर्जा जीरो होगी। इसका मतलब ये क्या, अपन ने ऊर्जा संरक्षण का नियम लगा दिया कि स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा, फिर जीरो, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, यानी किसी प्रकार का न तो संपीड़न है न खिंचाव स्प्रिंग में, तो प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा क्या होगी, उसकी शून्य, गतिज ऊर्जा भी उसकी शून्य। फिर जैसे अपन ने पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस पॉइंट ये लिया अपन ने, तो ये ऊपर है तो प्लस, ये नीचे है तो माइनस mgx। फिर संपीड़ित हो गई तो 1/2 kx², प्लस किसी प्रकार की कोई मोशन नहीं होती तो जीरो हो गई, और ये क्या हो गया, mgh बराबर माइनस mgx बराबर क्या हो गया, 1/2 kx² अपने पास में हो गया। ठीक है, जैसे अपन पक्षांतरण करेंगे तो देखो mg, ठीक है भाई, h प्लस mgx बराबर 1/2 kx², और mg कॉमन ले लिया तो h प्लस x बराबर क्या हो गया, 1/2 kx²। यानी गतिज ऊर्जा बराबर, गतिज ऊर्जा होगी नहीं सॉरी स्थितिज ऊर्जा, और ये कैसी हो रही है, गतिज ऊर्जा, ये भी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, और ये क्या है भाई, उस पार्टिकल के कारण जो होगी पोटेंशियल एनर्जी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट का है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बहुत काम में आता है। x दूरी तक संपीड़ित होगी, x दूरी तक क्या होगी, संपीड़ित होगी। समझ में आ गई बात। ये केस जनरली अपन देखते ही हैं, जैसे अपनी मोटरसाइकिल के शॉकर हैं वो इसी प्रकार का ही केस है, दब जाएंगे तो कुछ न कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी, दबे रह गए, x दूरी तक संपीड़ित। लेकिन शॉकर तो क्या है, अप डाउन मूव करते रहते हैं। अपनी स्थिति ये ली है कि संपीड़ित हो गए एक बार, तो क्या कंडीशन होगी, mgh प्लस x बराबर 1/2 kx² की कंडीशन अपने पास में होगी। ठीक है, दूसरा केस क्या है, देखिए कि दूसरा केस ये है कि कोई स्प्रिंग है, किसी दीवार के सहारे लगी हुई है, और कोई फास्ट कोई पार्टिकल आया
और वो उस पर क्या किया, टक्कर मार दी उसने। तो दूसरा केस क्या है, यदि m द्रव्यमान की वस्तु, दूसरा पॉइंट, यदि m द्रव्यमान की वस्तु v चाल से गति करती हुई स्प्रिंग से टकराती है, यदि m द्रव्यमान की वस्तु v चाल से गति करती हुई स्प्रिंग से टकराती है तथा स्प्रिंग x मैक्सिमम की जितना संपीड़ित हो सकती है, स्प्रिंग की कैपेसिटी है संपीड़ित होने की, स्प्रिंग x मैक्सिमम संपीड़ित होती है। तो देखो स्थिति क्या होगी कि ये स्प्रिंग है, ठीक है भाई, और स्प्रिंग लगी हुई है, लगा दो स्प्रिंग को, ये लो स्प्रिंग को लगा दिया अपन ने, ये स्प्रिंग लगी हुई है, ठीक है। और इस स्प्रिंग पर ये है और m मास का कोई ब्लॉक है वो मूव करता आ रहा है, m मास का v वेलोसिटी से इस पे मूव कर रहा है। तो दोस्तों क्या हुआ, यहां से m मूव कर रहा है तो गतिज ऊर्जा और किस में होगी भाई, अपन ने माना कि ये संपीड़ित होगी, तो संपीड़ित होगी स्थिति क्या होगी कि इसके टकराने से स्प्रिंग की स्थिति हो गई, ये होगी, कितनी संपीड़ित होगी, ये इतनी स्प्रिंग क्या होगी, संपीड़ित होगी, और ब्लॉक इस पे चिपका हुआ है ऐसे, m मास का ब्लॉक है। कितनी दूरी खिसक गई है, x मैक्सिमम, कि इससे ज़्यादा ये संपीड़ित नहीं हो सकती। कितनी दूरी खिसक गई, x मैक्सिमम होगी। तो भाई कौन सी एनर्जी, यानी 1/2 mv² एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, 1/2 kx मैक्सिमम स्क्वायर, क्या होगी, kx मैक्सिमम स्क्वायर। यहाँ से 1/2 से 1/2 कट गया, x मैक्सिमम यदि आप निकालना चाहें तो निकल सकता है आराम से, क्या हो जाएगा, x² मैक्सिमम बराबर कितना हो जाएगा, mv²/k। अब इसमें से x मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, m/k का तो आ जाएगा रूट और v आ जाएगा इसके मल्टीप्लीकेशन में, v का रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा, x मैक्सिमम की अधिकतम कितना संपीड़ित हो सकती है, तो x मैक्सिमम इक्वल्स टू v m/k का अंडर दी रूट, ये क्या होगी, संपीड़ित हो गई। समझ में आ गई बात, कि इसने टक्कर मारी तो कितना संपीड़ित होगी, ये इतना संपीड़ित होगी, तो x मैक्सिमम इक्वल्स टू क्या हो गया, v m/k अंडर दी रूट। ठीक है दोस्तों, तीसरा केस देखिए। तीसरा केस क्या है कि कोई स्प्रिंग है और वो किसी नत्तल से, कोई ऑब्जेक्ट है वो लुढ़क रहा है, किसी स्प्रिंग पे जाके प्रेस कर रहा है। कैसे, जैसे अपन बात करें कि तीसरी कंडीशन क्या है, यदि वस्तु h ऊंचाई से छोड़ी जाती है, h ऊंचाई से छोड़ी जाती है, यदि वस्तु h ऊंचाई से छोड़ी जाती है और स्प्रिंग से टकराती है, यदि वस्तु h ऊंचाई से छोड़ी जाती है और स्प्रिंग से टकराती है। कैसी कंडीशन क्या बन गई कि ये लो कि ये स्प्रिंग इस पे कनेक्टेड है और ये ऐसे, ये कोई नत्तल है, यहाँ पर कोई बॉल पड़ी है, ठीक है, अपन ने लकड़, और यहाँ पर कोई स्प्रिंग अपन ने ऐसे कर दिया, ठीक है भाई, और कोई वस्तु ऐसे आ रही है इस पर नत्तल पर और वो आके इस पर टकराती है। ये नत्तल की जो हाइट है वो कितनी है दोस्तों, h। यहाँ ये कोई बॉल है और ये ऐसे ऐसे आके स्प्रिंग पे टकराती है। स्प्रिंग है वो दृढ़ आधार से कनेक्टेड है, ये स्प्रिंग है, ये दृढ़ आधार है, और कोई बॉल आके इस पे ऐसे लगती है, ये इसको नीचे बना दो स्प्रिंग को ऐसे, ठीक है, इस स्प्रिंग पे आके ये कनेक्ट ऐसे टकराती है।
तो ऐसे टकराएगी तो ये संपीड़ित होगी। ठीक है, तो यहां इसकी एनर्जी कौन सी, mgh, और बॉल आ रही है तो किस में होगी, mgh। स्थितिज ऊर्जा क्या है, mgh। ठीक है भाई, क्योंकि आधार पे पड़ी है, इसको पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट मान लें अपन, तो mgh बराबर, और किस में कन्वर्ट होगी, ये संपीड़ित होगी। तो अभी अपन ने पढ़ा 1/2 k, और कहां तक, x मैक्सिमम का स्क्वायर। क्या भाई, 1/2 k x मैक्सिमम का स्क्वायर इंप्लाइज दैट, यहां से देखिए x मैक्सिमम अपन को निकालना है, तो x मैक्सिमम इक्वल्स टू 2mgh बटे k, और क्या हो जाएगा, अंडर दी रूट, जहां g क्या है, g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी पृथ्वी के कारण क्या है दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण। क्या है, पृथ्वी के कारण गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट बात क्या है कि दृढ़ आधार से ऊर्ध्वाधर लटकी एक स्प्रिंग के निचले सिरे से ब्लॉक जड़ा हुआ, ये तो एक स्थिति होगी। अब देखिए नेक्स्ट, हाँ ये दृढ़ आधार से ऊर्ध्वाधर जब वो स्प्रिंग जुड़ी हुई है, तो ये मैंने आपको क्लासिकल मैकेनिक्स में भी बात क्लियर की है, यहां भी देखिए। नेक्स्ट अपना पॉइंट क्या है, दृढ़ आधार से ऊर्ध्वाधर लटकी एक स्प्रिंग के निचले सिरे से एक ब्लॉक जुड़ा है। दृढ़ आधार से ऊर्ध्वाधर लटकी एक स्प्रिंग के निचले सिरे से एक ब्लॉक जुड़ा है। कैसे, देखिए ध्यान से, स्थिति क्या है भाई, ये दृढ़ आधार हो गया और ये कोई स्प्रिंग हो गई, और इससे क्या लटका हुआ है भाई, m लटका हुआ है, m। दोस्तों ध्यान से देखिए, जैसे अपन m द्रव्यमान लटकाएंगे इस पे भार कितना लगेगा, mg जो भार लगेगा इस पर फोर्स किसके कारण, रेस्टोरिंग फोर्स के कारण, यानी kx के कारण वो इसको क्या करेगा, केवल और केवल बैलेंस कर देगा। ठीक है ना, किसी प्रकार का ये जो द्रव्यमान लटकाया है आपने ऊर्ध्वाधर, इसके कारण किसी प्रकार की कोई मोशन नहीं होगी, ये द्रव्यमान केवल और केवल इस स्प्रिंग को क्या प्रदान करेगा, साम्य अवस्था की स्थिति प्रदान कर देगा। ठीक है, ठीक है, तो अब इसमें पहली कंडीशन क्या है भाई, केस तो अपना ये हो गया। ठीक है, अब पहली कंडीशन क्या है, साम्य अवस्था स्थिति, साम्य अवस्था। तो साम्य अवस्था की स्थिति क्या है भाई, कि साम्य अवस्था में जैसे ही इस पे अपन ने फोर्स लगाया भाई, पहली स्थिति तो क्या है, ये स्प्रिंग ऐसे है, ये पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, पड़ी है, किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगा, लटकी हुई। दूसरी स्थिति क्या है, इस पे अपन ने फोर्स लगा दिया तो ये क्या करेगा, इसको बैलेंस कर देगा बस। ठीक है ना, तो साम्य अवस्था में अपन ने माना कि एफ नेट इक्वल्स टू क्या, इस पे लगने वाला जीरो क्या है, जीरो है। तो एफ नेट जब जीरो है तो अब स्प्रिंग की गति किधर हो रही है भाई, नीचे की तरफ हो रही, एक बार तो नीचे होगा, या आप ये कह सकते हो कि mg बराबर क्या हो गया, kx, या यहां से ये एफ नेट इक्वल्स टू, तो mg माइनस kx बराबर जीरो लिख दो, या kx माइनस mg बराबर दोस्तों जीरो लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, जैसे भी आप उचित समझ रहे हो उस हिसाब से इसको कर लो। और यहां से आपको x निकालना हो तो mg अपॉन k, x निकालना हो तो क्या हो गया k, और एफ नेट का मतलब कुल रिजल्टेंट फोर्स भाई, एफ बराबर ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो माइनस के एक्स है, तो एक तो इस पे एफ नेट ये लग रहा है, साम्य अवस्था की बात कर रहे हैं, और एक एफ ये लग रहा है, तो एम जी प्लस माइनस, ये माइनस, एम जी प्लस एफ प्रत्यानयन बल, भाई भार प्लस प्रत्यानयन बल, ये क्या हो गया, भार प्लस प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल किस पे लग रहा है, स्प्रिंग पर, क्या है, जीरो। इसका मतलब क्या, एफ नेट, ये क्या है दोस्तों, एफ नेट इक्वल्स टू जीरो। भार कितना है, एम जी, प्रत्यानयन बल कितना है भाई, प्लस, और ये माइनस के एक्स बराबर कितना है, जीरो, और एम जी माइनस के एक्स बराबर क्या हो गया, जीरो हो गया। यहां से ये स्थिति भी हो सकती है, ये स्थिति भी हो सकती है, और ये स्थिति भी हो सकती है, एक्स बराबर एम जी अपॉन के। ठीक है, अब अधिकतम कितना होगा, ये तो हो गया साम्यावस्था। अब मान लो अपन इसको खींचे,
तो कितना हो सकता है? तो देखो अधिकतम विस्तार, ये तो सिंपल हो गया। अधिकतम विस्तार कितना हुआ? एक्स मैक्सिमम। क्या हो गया भाई? अधिकतम विस्तार, अधिकतम विस्तार। तो नेक्स्ट इसमें बी देखिए, अधिकतम विस्तार। अधिकतम विस्तार के लिए भाई अपन को खींचना पड़ेगा। खींचना अपन ने खींच दिया, कितनी दूरी? एक्स मैक्सिमम तक इसको अपन खींच दे। तो जैसे ही एक्स मैक्सिमम तक अपन खींचेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से, इसको यदि रेफरेंस, उस नीचे वाले को रेफरेंस मानते हो तो कितना खींचा, यहाँ को रेफरेंस मानते हो तो अपन ने कितना खींचा? एक्स मैक्सिमम खींचा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? एम जी एक्स मैक्सिमम। और किस में स्टोर हो गई? वो स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा में स्टोर होगी। वो कितनी हो जाएगी? 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो के एक्स स्क्वायर मैक्सिमम अधिकतम विस्तार है। ठीक है, अब देखो एक एक्स मैक्सिमम से एक एक्स मैक्सिमम कट गया तो 2mg/k बराबर क्या आ गया? एक्स मैक्सिमम आ गया। अधिकतम विस्तार ये हो गया। ये आपको ध्यान में रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि जब स्प्रिंग को इसकी मूल लंबाई से, ये अपन ने पढ़ भी लिया है, जब स्प्रिंग को इसकी मूल लंबाई से, स्प्रिंग को इसकी मूल लंबाई से एक्स दूरी, मूल लंबाई से एक्स दूरी तक विस्तारित या संपीड़ित, विस्तारित या संपीड़ित किया जाता है, संपीड़ित किया जाता है तो स्प्रिंग बल द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्प्रिंग बल द्वारा, किसके द्वारा? स्प्रिंग बल द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्प्रिंग बल द्वारा किया गया कार्य बराबर कितना आएगा भाई? -kx²/2। स्प्रिंग बल द्वारा किया गया कार्य यानी F बराबर -kx। कौन सा? W बराबर इंटीग्रेशन 0 से x F इंटू डी एक्स। स्प्रिंग बल का मतलब है प्रत्यानयन बल। यहाँ से W = कैलकुलेट करोगे तो 0 से x -kx इंटू डी एक्स, और ये कितना आ जाएगा? -1/2 kx²। तो स्प्रिंग बल द्वारा किया गया कार्य कितना है दोस्तों? -1/2 kx²। और इसी पॉइंट को अपन जस्ट उल्टा लिख रहा हूँ कि जब स्प्रिंग को इसकी मूल लंबाई से x दूरी तक विस्तारित या संपीड़ित किया जाता है तो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, तो इसी को मैं रिपीट कर रहा हूं, इसी पॉइंट को ऊपर लिख रहा हूं कि दिख जाए आपको आराम से। हाँ, जब स्प्रिंग को इसकी मूल अवस्था से, इसकी मूल अवस्था या मूल लंबाई से x दूरी तक विस्तारित या संपीड़ित, विस्तारित या संपीड़ित किया जाता है या की जाती है तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, बाह्य, ये कौन सा हो गया? बाह्य। और बाह्य बल क्या होता है? प्रत्यानयन बल के विरोधी होता है। तो बाह्य बल का मान +kx हो गया। तो बाह्य बल के विरुद्ध, तो बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा दोस्तों? +1/2 kx²। ये तो है बाह्य बल द्वारा, और ये किसके द्वारा है? स्प्रिंग बल के द्वारा। तो आप ये भी कह सकते हो कि स्प्रिंग बल के द्वारा किया गया कार्य, स्प्रिंग बल के द्वारा किया गया कार्य बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य का नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, या बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य स्प्रिंग के द्वारा किया गया कार्य का ऋणात्मक होता है। बात एक ही है, इधर से लिखो चाहे इधर से इसको लिख दो। ठीक है भाई,
हाँ, अब देखिए f बराबर क्या होता है माइनस के एक्स, और y बराबर माइनस एक्स का मैंने आपको डायग्राम बनाया है। ठीक है, f बराबर क्या है, जब स्प्रिंग और उसमें अपन ग्राफ प्लॉट करें किस में, दूरी में, तो देखिए बल क्या है, f बराबर क्या होता है दोस्तों, f बराबर माइनस के एक्स। तो नेक्स्ट f बराबर क्या है माइनस के एक्स। यदि इसमें अपन ग्राफ प्लॉट करें तो f का ये लो f और ये x, तो f बराबर क्या है, f को इस पे ले लिया, x इस पे ले लिया, तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा। और इस ग्राफ का क्षेत्रफल ये लिया, एरिया अंडर द ग्राफ, ये सबसे पहले तो बात क्या होगी, रेखीय। ग्राफ कैसा आ गया भाई, रेखीय आ गया। कैसा ग्राफ आया, रेखीय आया है। और इसको अपन क्या मान लेते हैं, एस मान लेते हैं। तो यहां से डब्ल्यू एफ कि क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल आरोपित बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगा। यानी ये जो क्षेत्रफल होगा भाई, क्षेत्रफल क्या है, ये तो हो गई लंबाई, ये होगी ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है के, और ये कितना है एस, तो के एस स्क्वायर। ठीक है, एफ बराबर क्या है माइनस का के एक्स है, ढाल क्या आ गया, के आ गया। तो देखिए क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एफ इक्वल्स टू 0 से एस, और एफ इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 1/2 के एक्स स्क्वायर होता है, ये देखो 1/2 के एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर आ जाएगा। एक्स की जगह क्या आ जाएगा, के एस स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 के एस स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1/2 के एस स्क्वायर। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, एफ बराबर क्या आ जाएगा, के एक्स, ये आ जाएगा बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य। क्या है दोस्तों, बाह्य बल के द्वारा किया गया, ये बाह्य बल है, बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य। और यदि स्प्रिंग के द्वारा किया गया कार्य तो इसमें माइनस आ सकता है। ठीक है, अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये जो अपन ने स्प्रिंग की बातें पढ़ी हैं इन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो अपन को करने हैं, और वो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, अच्छे हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे कंफ्यूज मत होना कि सर f बराबर माइनस के एक्स है तो ग्राफ ऐसे कैसे आया। अपन ने बाह्य बल की बात की है, मैंने जो ये फोर्स लिखा था f बराबर माइनस के एक्स, ये दोस्तों स्प्रिंग का प्रत्यानयन बल है, लेकिन इसके लिए बाह्य बल कितना होगा, f बराबर प्लस के एक्स होगा, क्योंकि बाह्य बल का मान स्प्रिंग के प्रत्यानयन बल से उल्टा होता है। और जब इसका ग्राफ खींचेंगे तो ये आएगा, और इसका ग्राफ खींचेंगे तो ये आएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा। इस बात को अपन ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मैंने ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन किया है, 2 मैंने वीडियो बनाए हैं, 2 घंटे की क्लास ली है, उसमें मैंने लगभग ग्राफ आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं, तो वहां जाके आप उनको अच्छे से देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन, इस स्प्रिंग पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि बल नियतांक 100 न्यूटन पर मीटर वाली स्प्रिंग को 5 सेंटीमीटर तक खींचा जाता है। कितने तक खींचा जाता है, 5 सेंटीमीटर तक खींचा जाता है। किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, अपन ने लंबाई देखो, सॉल्यूशन कितना खींचा जाता है भाई, x, तो x बराबर 5 सेंटीमीटर बराबर, इसको मीटर में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 5 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, बल नियतांक k की वैल्यू आपको दे रखी है, तो k बराबर कितना दे रखा है, 100 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, किया गया कार्य W इक्वल्स टू 0 से x दूरी तक खींच रहे हैं x, और क्या हो जाएगा F इंटू डी एक्स। F बराबर क्या है, बल नियतांक 100 न्यूटन पर मीटर वाली स्प्रिंग को 5 सेंटीमीटर तक खींचा जाता है, यानी अपन इसको खींच रहे हैं, तो बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य। तो ये क्या हो जाएगा 0 से x के x इंटू डी एक्स, यानी सीधी सी बात है 1/2 के एक्स स्क्वायर। कितना हो गया भाई, 1/2 के एक्स स्क्वायर, या के एल लेना चाहो तो एल ले सकते हो, 0 से एल हो जाएगी लिमिट। तो ये क्या हो जाएगा 1/2, के की वैल्यू कितनी है 100, और गुणा कितना भाई 5 गुणा 10⁻²।
ये 10 की पावर प्लस 2, ये 10 की पावर माइनस 2, तो कितना आ गया भाई 5 सेंटीमीटर है। तो 1/2 के एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है दोस्तों, तो गुणा ये तो एक्स ही हुआ, एक्स स्क्वायर है तो 5 गुणा दूसरा भी 5 आएगा 10 की पावर माइनस 2, तो कितना हो गया 5 5 25, 2 पॉइंट आ गए, यानी 25/2 गुणा 10 की पावर माइनस 2, तो ये 12.5 हो गए, और 12.5 में 100 का भाग देंगे तो 0.125 जूल आ गया। कितना आ गया 0.125 जूल आ गया। भाई ये 25/2 का मतलब क्या हो गया 12.5 गुणा 10 की पावर माइनस 2, और जूल कार्य का मात्रक होता ही है, 10 100 का भाग और लग जाएगा, तो 0.125 जूल आ गया। समझ में आ गई बात। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि m1 के किस न्यूनतम मान के लिए, m1 के किस न्यूनतम मान के लिए, m1 के किस न्यूनतम मान के लिए m द्रव्यमान का ब्लॉक सतह के संपर्क को ठीक छोड़ देता है, सतह के संपर्क को ठीक छोड़ देता है। ठीक है, क्वेश्चन पूरा ये डायग्राम बनाने के बाद में होगा। ये कोई पुली लगी हुई है और यहाँ से ये कोई स्प्रिंग कनेक्टेड है इससे, इस पुली पे कोई स्प्रिंग है ऐसे, और स्प्रिंग से ऐसे कनेक्टेड है ये, और m द्रव्यमान का ब्लॉक ऐसे है, ये m द्रव्यमान का ब्लॉक है, और ये नीचे धरातल पे लटका हुआ है, दृढ़ आधार से नहीं एकदम चिपका हुआ है। ये k कांस्टेंट की स्प्रिंग है, और यहाँ पर ये जो द्रव्यमान है वो m1 है, ये m ब्लॉक है। m1 की किस न्यूनतम, यानी इसका क्या मान, न्यूनतम कितना मान होना चाहिए कि ये क्या हो जाए, थोड़ा सा ऊपर उठ जाए ताकि धरातल से इसका संपर्क ना रहे, इसका कम से कम कितना मान होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा है। m1 के किस न्यूनतम मान के लिए m द्रव्यमान का ब्लॉक सतह के संपर्क को ठीक छोड़ देता है, कि इसका कितना मान होना चाहिए ताकि ये थोड़ा सा क्या हो जाए, ऊपर उठ जाए। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो कि ये m1 का यहां लटका हुआ है, तो अपन मान रहे हैं कि भाई m1 के कारण स्प्रिंग में थोड़ा सा खिंचाव हो जाता है। ठीक है ना, तो इसका सॉल्यूशन देखिए क्या है भाई, m1 के कारण, तो m1 के कारण कितना खिंचाव हो गया, के कारण खिंचाव कितना हो गया भाई, खिंचाव कितना हुआ x0। m1 के कारण स्प्रिंग में खिंचाव, m1 के कारण किस में खिंचाव है, स्प्रिंग में खिंचाव है दोस्तों, खिंचाव कितना है x0 m1 के कारण। तो अभी अपन ने पढ़ा था m1 के कारण कितना आ गया खिंचाव, x0 आ गया, यानी x0 ऊपर उठ गई, तो क्या हो गया भाई m1 g x0, क्योंकि ये x0 ऊपर खिंचकेगी तो ये भी नीचे आएगी ना, तो m1 g x0 और खिंचाव आ गया तो 1/2 k x0 का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो यहां से अपने पास में क्या चीज क्लियर होगी, x0 से x0 कट गया, तो x0 इक्वल्स टू अपने पास में क्या आ गया, k x0 बराबर आ गया m1 इंटू जी। क्या आ गया दोस्तों, m1 इंटू जी, 2m1 जी आ गया अपने पास में, ये समीकरण नंबर 1 आ गया। क्या आ गया, k x0 की वैल्यू कितनी होगी, 2m1 इंटू जी होगी। ठीक है भाई, अब इसको अपन को क्या करना है, छुड़ाना है, इसको अपन को क्या करना है, यहां से छुड़ाना है। तो अपन ये मान सकते हैं, लेकिन k x0 का मान थोड़ा सा ऊपर होगा तभी तो ये ऊपर उठेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है भाई, mg के इक्विवेलेंट है, बराबर भी हो सकता है, और k x0 क्योंकि इसको ऊपर उठाना है तो या तो k x0 का मान, भाई k x0 क्या है, इस पे लगा हुआ रिस्टोरिंग फोर्स है, तो k x0 का मान या तो इसके बराबर हो तब तो ये चिपका रहेगा, और या इसके ऊपर हो तब ये थोड़ा सा उठ जाएगा। ठीक है, अतः k x0 की वैल्यू अपन क्या करते हैं भाई, 2m1g, k x0 क्या है 2m1g, ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है दोस्तों mg, mg से mg कट गया,
तो ये क्या आ गया भाई 2m1, क्या आ गया भाई 2m1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो गया m, ठीक है, या m1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए m/2, ठीक है। तो ये हो गया भाई m1 का न्यूनतम मान है m, इसलिए m1 का न्यूनतम मान आता है m1 का न्यूनतम मान कितना हो गया, m1 का न्यूनतम मान हो गया m/2। वेरी इंपॉर्टेंट बात, क्या हो गया दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यूनतम किस मान के लिए कि थोड़ा सा ही ऊपर हो जाए, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, एक m द्रव्यमान का एक ब्लॉक, m द्रव्यमान का एक ब्लॉक, m द्रव्यमान का एक ब्लॉक किसी बाह्य कारक के द्वारा, किसी बाह्य कारक के द्वारा धीरे से स्प्रिंग की प्राकृतिक लंबाई से साम्य अवस्था तक नीचे लाया जाता है, नीचे लाया जाता है द्रव्यमानहीन स्प्रिंग में हुआ प्रसार दो विद्यार्थियों से पूछा जाता है, ठीक है। देखो m द्रव्यमान का एक ब्लॉक किसी बाह्य कारक के द्वारा धीरे से स्प्रिंग की प्राकृतिक लंबाई से साम्य अवस्था तक नीचे लाया जाता है, धीरे से, ठीक है, तक नीचे लाया जाता है, साम्य अवस्था तक नीचे लाया जाता है। द्रव्यमान स्प्रिंग में हुआ प्रसार दो विद्यार्थियों से पूछा जाता है। क्या स्थिति होगी कि ये दृढ़ आधार है, ये कोई स्प्रिंग है और ये m मास का द्रव्यमान इस पर लटका हुआ है, दो विद्यार्थियों से इसका बारे में पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो पहला विद्यार्थी तो क्या कहता है, ऑप्शन मैं लिख देता हूं पहले, फिर अपन डिस्कस करेंगे बात को। ऑप्शन ए है, अच्छा क्वेश्चन है, विद्यार्थी ए गलत है, ए गलत, विद्यार्थी बी सही। पहली बात तो ये सही है, ऑप्शन बी, विद्यार्थी ए सही है, ए सही और विद्यार्थी बी गलत है। ये दूसरा ऑप्शन हो गया। सी दोनों सही हैं, और डी दोनों गलत है, दोनों गलत है। क्वेश्चन क्या है, m द्रव्यमान का एक ब्लॉक किसी बाह्य कारक के द्वारा धीरे से स्प्रिंग की प्राकृतिक लंबाई से साम्य अवस्था तक नीचे लाया जाता है, ठीक है। अब विद्यार्थी ए तो क्या कह रहा है, ए विद्यार्थी क्या कह रहा है कि साम्य अवस्था से नीचे लाया जाता है x दूरी तक, तो वो तो क्या कह रहा है कि भाई स्प्रिंग की ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा, वो उसमें चेंज होगी
ब्लॉक की स्थिति ऊर्जा में बराबर होगी दोनों साम्य अवस्था में। यहाँ से देखिए x से x कट गया, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर आ गया 2mg/k। लेकिन ये साम्य अवस्था नहीं है। और विद्यार्थी बी क्या कहता है दोस्तों कि साम्य अवस्था है तो mg बराबर kx। तो x बराबर क्या आ जाएगा भाई, mg/k। तो एक तो क्या आ गया x बराबर 2mg/k, एक x बराबर क्या आ गया mg/k। ठीक है, साम्य अवस्था पर यही होता है। ये तो a विद्यार्थी बोल रहा है, ये b विद्यार्थी बोल रहा है। अब अपन क्या कहते हैं कि भाई साम्य अवस्था, ये तो क्वेश्चन का ही पार्ट है दोस्तों, ये तो क्वेश्चन में ही पार्ट है कि एक तो ये कह रहा है ये है, बी ये कह रहा है ये है। अब ये ऑप्शन हो गए 1 2 3 4। अब अपन क्या कह रहे हैं, साम्य अवस्था पर मैंने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लिखाया था आपको अभी, साम्य अवस्था पर कि m मास का द्रव्यमान ये इसका k है और m है तो इस पर mg नीचे की तरफ और प्रत्यानयन बल ऊपर की तरफ। साम्य अवस्था का मतलब क्या है कि mg बराबर क्या होता है दोस्तों, kx। mg बराबर क्या होगा, kx। तो x बराबर क्या हो जाएगा, mg/k। इसका मतलब क्या हुआ, तो विद्यार्थी ए यानी विद्यार्थी ए गलत है और विद्यार्थी बी सही है। विद्यार्थी ए तो क्या हो गया, गलत, यानी ये इसका ऑप्शन करेक्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिस्टम से आपको इसको करना है। ये क्वेश्चन का ही पार्ट है कि ए तो ये कहता है कि ये हो जाना चाहिए, बी ये कहता है कि ये हो जाना चाहिए, तो अब होगा क्या। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गई बात। अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, मिटा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ क्वेश्चन नंबर 4, एक द्रव्यमान प्लेटफॉर्म को एक द्रव्यमानहीन प्लेटफॉर्म को हल्के प्रत्यास्थ स्प्रिंग पर चित्रानुसार रखते हैं। चित्र में बनाऊंगा, चित्रानुसार रखा गया है या रखते हैं। जब 0.1 kg द्रव्यमान के रेत के कण को इस पर 0.24 मीटर की ऊंचाई से यहाँ गिराएंगे तो टक्कर होगी। तो वो टक्कर क्या है दोस्तों, टक्कर पूर्णतः अप्रत्यास्थ है। अगले ने कहा है क्वेश्चन में कि टक्कर है वो पूर्णतः क्या है, अप्रत्यास्थ है। से ऊंचाई से गिराया जाता है, क्या है, से गिराया जाता है। तो स्प्रिंग में संपीड़न, 0.01 मीटर, स्प्रिंग में संपीड़न 0.01 मीटर होता है तो 0.04 मीटर संपीड़न के लिए 0.04 मीटर संपीड़न के लिए रेत कण को कितनी ऊंचाई से गिराना होगा। क्वेश्चन देखो, एक द्रव्यमानहीन प्लेटफॉर्म को हल्के प्रत्यास्थ स्प्रिंग पर चित्रानुसार रखते हैं। चित्र में बना रहा हूं दोस्तों, अभी चित्रानुसार रखते हैं। देखो चित्र क्या है
कि ये चित्र हो गया, ये हल्का स्प्रिंग हो गया और इस पर अपन ने कोई प्लेटफॉर्म ऐसे रख दिया, ये रहा। ठीक है भाई, ये प्लेटफॉर्म अपन ऐसे रख देते हैं। ये द्रव्यमानहीन प्लेटफॉर्म है, इसमें किसी प्रकार का कोई द्रव्यमान नहीं है, ये चित्र में अपन को दे रखा है। और इस पर अपन कोई कण है रेत का, वो इस पर गिरा रहे हैं, वो कण है उस 0.1 kg का कण है। जब कण यहाँ टकराएगा तो टक्कर पूर्णतः अप्रत्यास्थ है। ठीक है, एक द्रव्यमानहीन प्लेटफॉर्म को हल्के प्रत्यास्थ स्प्रिंग पर चित्रानुसार रखा गया है या रखते हैं। जब 0.1 किग्रा के रेत के कण को इस पर 0.24 मीटर की ऊंचाई से टक्कर पूर्णतः अप्रत्यास्थ है, गिराया जाता है तो स्प्रिंग में संपीड़न 0.01 मीटर होता है। तो 0.04 मीटर संपीड़न के लिए रेत के कण को कितनी ऊंचाई से गिराना होगा। ठीक है दोस्तों, तो एक तो स्थिति क्या होगी, सॉल्यूशन देखिए। एक तो स्थिति अपने पास में होगी mgh + x की स्प्रिंग दबेगी, भाई दबेगी तो क्या हो गया 1/2 kx²। ये तो हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या है कि इतना तो ये ऊंचाई तक से गिराया जाता है तो स्प्रिंग में संपीड़न 0.01 मीटर हो जाता है। अब 0.04 मीटर संपीड़न के लिए तो एक स्थिति तो ये होगी, और दूसरी स्थिति अपन ने बता दिया कि mgh + x डैश, कि भाई अपन को पता नहीं है x डैश। एक तो अपन को पता है कि भाई 0.04 मीटर संपीड़न के लिए तो x डैश तो अपन को पता है, h डैश अपन को दोस्तों निकालनी बराबर कितनी होगी भाई 1/2 kx²। ये तो अपन को दे रखी है, अगले ने डिवाइड कर दें तो कर दो भाई, ये लो डिवाइड कर दिया तो mg से mg कट गया, h + x बटे h डैश + x डैश बराबर 1/2 से 1/2 k से k x² / x डैश²। ठीक है भाई, अब देखो क्या क्या दे रखा अपन को, इम्प्लाइज दैट। कैसे, क्या है h 0.24 मीटर की ऊंचाई से तो h बराबर 0.24 प्लस x कितना जाता है भाई संपीड़न 0.01 तो ये लो 0.01। h डैश कितनी ऊंचाई से गिराएंगे तो h डैश तो अपन को निकालना है, और कितना 0.04 तक अपन को करना है। ठीक है, बराबर ये कितना संपीड़न है 0.01 का स्क्वायर बटे x डैश कितना भाई 0.04 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसको सोल्व करें तो पॉइंट 1 जुड़ गया तो ये कितना हो गया, इंप्लाइज दैट 0.25 और h डैश प्लस 0.04 बराबर ये कितना हो गया। देखो दशमलव दोनों का एक जगह ही है, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16, 4 चौक 16। यहाँ से वज्र गुणा कर दो तो क्या हो गया भाई h डैश प्लस 0.04 बराबर 16 पंजो 80, 0 8 16 दूनी 32 और 8 40, 2 दशमलव है तो क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, तो h डैश इंप्लाइज दैट h डैश बराबर कितना हो गया 4 - 0.04। अब कई बच्चे तो इसको घटाने में ही गलती कर देते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा 0.04 घट रहा है दोस्तों तो 3.96। ठीक है, मीटर है तो मीटर 3.96 क्या हो गया मीटर, इसका आंसर आ गया। कि पहली स्थिति तो ये होगी और दूसरी स्थिति की भाई इतना खिसकाएंगे तो ये हो जाएगा, दोनों को अपने डिवाइड कर दिया तो सिंपल क्वेश्चन अपने लिए सॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल है क्वेश्चन, देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या है, एक स्प्रिंग को आरंभ में x दूरी तक संपीड़ित किया गया।
किया गया तथा पुनः इसे y दूरी तक और संपीड़ित किया गया, और संपीड़ित किया गया। कि पहले उस स्प्रिंग को x दूरी तक संपीड़ित किया गया तथा पुनः इसे y दूरी तक संपीड़ित किया गया। पहले संपीड़ित कर दिया और संपीड़ित कर दिया। दूसरे संपीड़न में किया गया कार्य ज्ञात करें। दूसरे संपीड़न में किया गया कार्य ज्ञात करें। दूसरे संपीड़न में किया गया कार्य ज्ञात करें। तो देखो सॉल्यूशन सरल है। पहले संपीड़न में किया गया कार्य W1 बराबर 1/2 kx²। ठीक है भाई, पहले संपीड़न में इतना ही किया। और W2 इक्वल्स टू क्या है, 1/2 k और x प्लस वाई। भाई संपीड़ित करते जाने, पहले x के तो x तक तो रुक गए, तो वो तो W1 हो गया, और y और कर दिया उसके बाद में, तो क्या हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। अब अपन को कुल संपीड़न में देखो y दूरी तक और संपीड़ित किया गया, दूसरे संपीड़न में किया गया कार्य ज्ञात करो। ठीक है भाई। स्प्रिंग का नियतांक क्या है, k क्या है, स्प्रिंग नियतांक। ठीक है भाई। तो कितना कार्य, वर्क डन, दोस्तों क्या कहना होगा, वर्क डन, किया गया कार्य क्या हो गया भाई, W2 माइनस W1। भाई एक में इतना कार्य किया गया, दूसरे में इतना कार्य किया गया, तो दूसरे संपीड़न का कार्य अपने आप आ जाएगा। तो देखो कितना हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1/2 k x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 1/2 kx²। इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 k x² प्लस y² प्लस 2xy माइनस 1/2 kx²। 1/2 kx² y से 1/2 kx² कट जाएगा, और जो चीज़ आ जाएगी अपने पास में वो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मान लो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही चाहिए। तो वर्क डन WD बराबर कितना हो गया भाई, 1/2 k x² प्लस 1/2 k y² प्लस 2xy, इसको तो एक जगह कर लेते हैं, और माइनस 1/2 kx²। ये इससे कट गया, तो वर्क डन बराबर कितना आ गया दोस्तों, 1/2 k और y² प्लस 2xy। या तो इस ऐसे आंसर आ सकता है, या मतलब इसमें y कॉमन ले लो। तो वर्क डन WD इक्वल्स टू 1/2 k y और यहाँ से y प्लस 2x। क्या हो गया, 1/2 k y और y प्लस क्या आ जाएगा 2x। इसका दोस्तों क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यदि दोस्तों क्वेश्चन आप कर लोगे, मैं ये नहीं कहता कि वही क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे, लेकिन यदि आपने इतनी मेहनत की है तो क्वेश्चन आप कर लोगे। लेकिन क्वेश्चन की अप्रोच यदि फर्स्ट टाइम पे ही अपनी सेट हो जाती है, तो अपन को टाइम का भी तो ध्यान रखना है। फिर टाइम भी तो अपना कम से कम लगना चाहिए, और टाइम कम से कम कब लगेगा, जब आप मैक्सिमम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे। मैंने आपको हर चैप्टर में लगभग 100 न्यूमेरिकल बताए हैं। यदि आप 100 न्यूमेरिकल एक चैप्टर से करते हो दोस्तों, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई, एक ब्लॉक V चाल से गति करता हुआ चिकने समतल पर रखी एक
एक क्षैतिज स्प्रिंग से टकराता है, क्षैतिज स्प्रिंग से टकराता है। स्प्रिंग को एक्स दूरी तक संपीड़ित करने के बाद इसकी चाल स्प्रिंग को संपीड़ित करने के बाद इसकी चाल घटकर आधी रह जाती है। इसकी चाल घटकर आधी रह जाती है, आधी रह जाती है। स्प्रिंग में उत्पन्न अधिकतम संपीड़न की गणना कीजिए। संपीड़न की गणना कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देखो। एक ब्लॉक V चाल से गति करता हुआ चिकने समतल पर रखी एक क्षैतिज स्प्रिंग से टकराता है। ठीक है, क्षैतिज स्प्रिंग से टकराता है। स्प्रिंग को x दूरी तक संपीड़ित करने के बाद इसकी चाल घटकर आधी रह जाती है। ठीक है भाई, आधी रह जाती है। स्प्रिंग में उत्पन्न अधिकतम संपीड़न की गणना कीजिए। ठीक है भाई, देखिए तो गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा कि पहले इसकी गतिज ऊर्जा कितनी थी mv², फिर चाल कितनी होगी आधी, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन mv/2 का होल स्क्वायर। ये जो परिवर्तन हुआ है वो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के संपर्क के कारण हुआ है। ठीक है भाई, ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट W1 - W2 वाली कंडीशन होगी, प्रारंभिक ये है। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात कि भाई पहले उसकी स्थिति ऊर्जा क्या थी kx², और बाद में उसकी क्या है मैक्सिमम, तो 1/2 kx मैक्सिमम स्क्वायर। अपन ने मान लिया कि अधिकतम खिंचाव कितना है उसमें, अधिकतम संपीड़न अपन मान लेते हैं, माना अधिकतम संपीड़न बराबर कितना है x मैक्सिमम। ठीक है भाई, अधिकतम संपीड़न कितना x मैक्सिमम। तो यहां से देखिए पहले गतिज ऊर्जा 1/2 mv², फिर चाल आधी होगी। ये जब ये वाली स्थिति है तो गति 1/2 kx। एक ब्लॉक V चाल से गति करता हुआ चिकने समतल पर रखी एक क्षैतिज स्प्रिंग से टकराता है। स्प्रिंग को x दूरी तक संपीड़ित करने के बाद, यानी ये प्रारंभिक स्प्रिंग की गतिज ऊर्जा है, करने के बाद इसकी चाल घटकर आधी रह जाती है। इसकी चाल कितनी होगी, आधी रह गई। ठीक है, स्प्रिंग में उत्पन्न अधिकतम संपीड़न की गणना कीजिए, यानी x मैक्सिमम अपन को निकालना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ से 1/2 mv² अपन कॉमन ले ले, 1/2 mv² कॉमन ले लिया, क्या बचा भाई 1 - 1/4, 1/2 mv² बराबर 1/2 से 1/x² मैक्सिमम स्क्वायर। ठीक है भाई, ये कितना हो गया 3/4। ठीक है भाई, और ये क्या हो गया x² से x मैक्सिमम स्क्वायर, तो क्या आ गया x मैक्सिमम इक्वल्स टू रूट, पलटी करेंगे, पलटी करके रूट मारेंगे, 4/3 x² अंडर दी रूट, तो कितना हो गया x मैक्सिमम इक्वल्स टू हो गया 2/√3 और इंटू x। ये अच्छा क्वेश्चन। और इसी क्वेश्चन में दोस्तों क्या कर रहे हैं कि गतिज ऊर्जा, ब्लॉक की गतिज ऊर्जा आधी रह जाती है। ब्लॉक की गतिज ऊर्जा पहले से, यहाँ तो वेग क्या होगा x दूरी तक संपीड़ित करने के बाद इसकी चाल घटकर आधी रह जाती है। और मान लो अपन ये कहें कि गतिज ऊर्जा आधी रह जाती है, तो क्या स्थिति हो जाएगी भाई। तो देखो इसी क्वेश्चन को अपन क्वेश्चन नंबर 7 कर दें। यदि गतिज ऊर्जा आधी रह जाए तो, इसी क्वेश्चन को अपन क्या कर रहे हैं दोस्तों
कि x दूरी तक संपीड़ित करने के बाद इसकी गतिज ऊर्जा आधी रह जाती है, बस इतना चेंज करना है। तो गतिज ऊर्जा जब आधी रह जाती है तो देखिए क्या होगा, इसी क्वेश्चन को आंसर अपन कर रहे हैं कि पहले गतिज ऊर्जा कितनी थी भाई, के ई। सॉल्यूशन देखिए कि के ई गतिज ऊर्जा ये थी, आधी रहेगी के ई अपॉन 2, तो क्या हो गया भाई 1/2 के एक्स स्क्वायर। भाई स्प्रिंग तो इतनी तो खींची गई ना, यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो गई, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो गई। तो यहां से के ई अपॉन 2 बराबर कितना हो गया 1/2 के एक्स स्क्वायर। ये तो हो गया समीकरण नंबर 1। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है भाई, काइनेटिक एनर्जी क्या है, किसके बराबर होनी चाहिए 1/2 के मैक्सिमम स्क्वायर। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी 1/2 के एक्स मैक्सिमम स्क्वायर। तो यहां से आप इसको सोल्व कर लो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहां से देखो काइनेटिक एनर्जी 2 से 2 कट गया, तो काइनेटिक एनर्जी 2 से 2 कट गया तो क्या हो गई के एक्स स्क्वायर बराबर 1/2 के एक्स मैक्सिमम स्क्वायर, ठीक है। एक्स के से के कट गया, 2 एक्स स्क्वायर, ये इसका एक्स का स्क्वायर है भाई, तो क्या हो गया 2 एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर मैक्सिमम, और x मैक्सिमम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा √2 इंटू एक्स। ये आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा x मैक्सिमम इक्वल्स टू √2 इंटू एक्स आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये था स्प्रिंग ऑब्जेक्ट, कैसे स्प्रिंग पे वस्तु गिरती हैं, कैसे वो संपीड़ित होती है, कैसे वो एक्सपेंड होती है, किस हिसाब से एनर्जी स्टोर होती है, कैसे कैसे अपन मैक्सिमम खिंचाव निकाल सकते हैं, ये सारी बातें अपन ने डिस्कस कर ली है। इस चैप्टर में अब अपने लिए एक टॉपिक और बचा है पावर, जिसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। फिर एक क्लास इसकी न्यूमेरिकल्स की हो जाएगी और ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक्स।